बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम डिजिटल कैमरा, स्कैनर एंड इट्स टाइप्स और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर को डिस्कस करेंगे। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ऑडियो इनपुट डिवाइसेस पढ़ी और पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया था, और ये डिवाइसेस बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे ये ऑप्टिकल डिवाइसेस के तौर पर जानी भी जाती हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डिजिटल कैमरा को। आजकल आप लोगों के पास कैमरास तो मौजूद हैं, मोबाइल में हो या DSLR टाइप हो, लेकिन ये काम कैसे कर रहे होते हैं? इन्हें डिजिटल कैमरास क्यों कहा जाता है? बेटा, जो अर्ली टाइम में कैमरास होते थे वो मैग्नेटिक होते थे, उसका नेगेटिव बनाते थे, फिर उस नेगेटिव को बाद में डेवलप करके उसका पॉजिटिव बनाना पड़ता था और एक्चुअल इमेज सामने आता था। ठीक है, लेकिन आजकल के जो कैमरास हैं वो डिजिटल कैमरास हैं और इनके जरिए से डायरेक्टली डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस है। ये कैप्चर करता है पिक्चर्स को और उन्हें स्टोर करवाता है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है? इसने पिक्चर्स कैप्चर करनी है और डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवा देनी है। मेमोरी कार्ड आप यूज कर रहे होते हैं। मेमोरी कार्ड के अलावा कैमरा की अपनी इंटरनल मेमोरी भी होती है जो कि चिप बेस्ड मेमोरी होती है, उसमें भी ये डिजिटली डाटा स्टोर कर लेते हैं। इट इज इजी टू डाउनलोड और ट्रांसफर। अगर हम बात करें डाटा को किसी दूसरी डिवाइस से कंप्यूटर में ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहला रहा होता है। आइदर वो डिवाइस कंप्यूटर भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, या कोई और इनपुट डिवाइस भी हो सकती है। तो it is easy to download or transfer pictures into computer from digital camera for viewing and editing. इन्हें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, इन्हें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, ट्रांसफर कर लिया जाता है फ्रॉम कैमरा मेमोरी इनटू कंप्यूटर मेमोरी। किन पर्पसेस के लिए? ताकि हम कंप्यूटर में उसे व्यू कर सकें, उसे एडिट कर सकें और उन पिक्चर्स को जिधर भी हमने यूज करना है यूज भी कर सकें, लाइक एल्बम्स बना सकें या वीडियोस बनानी है वो क्रिएट कर सकें। तो इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम कंप्यूटर में इन्हें ट्रांसफर कर लेते हैं। अब डिजिटल कैमरा के अंदर LCD लगी होती है, उस LCD के जरिए से बिफोर कैप्चरिंग और आफ्टर कैप्चरिंग पिक्चर को व्यू किया जा सकता है। इट हैज अ LCD टू व्यू the images from LCD to view the images from viewfinder। viewfinder जिसके जरिए से आप फोकस कर रहे होते हैं। देखिए इस तरह से जो लाइंस या साइंस नजर आ रहे होते हैं इसे क्या कहते हैं? व्यू फाइंडर या कैनवस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनवस भी कहते हैं। तो कैनवस या व्यू फाइंडर के जरिए हम इमेज को व्यू कर सकें एंड एज वेल एज फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। जो कैमरा की मेमोरी में डाटा स्टोर्ड है उसे भी, और या कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उसे भी हम क्या कर सकते हैं? कैमरे के साथ कनेक्ट करके कैमरे के व्यू फाइंडर या कैमरे के LCD में व्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बिफोर कैप्चरिंग द इमेज भी हम इमेज को उस व्यू फाइंडर में देख सकते हैं थ्रू LCD। इट इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो बेटा ये सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बल्कि IO डिवाइस आ जाती है। ठीक है ना, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यहां भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेटे ये हमारे पास आ जाता है डिजिटल कैमरा के हवाले से। तो अगेन डिजिटल कैमरा एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो डाटा को डिजिटली ही कैप्चर करके स्टोर कर रही होती है, जिसे हम आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिजिटल कैमरा के बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस को डिस्कस करने के लिए हमारा टॉपिक मौजूद है जो कि स्कैनर है, और उसकी टाइप्स आ जाती है। बेटा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है।
स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। वर्ड ऑप्टिकल, हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही होती हैं, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। जब भी ऑप्टिकल का वर्ड यूज हो तब याद रखना है कि लेजर लाइट की बात की जा रही है या बाय यूजिंग लाइट की बात की जा रही है कि हमने जितनी भी वर्किंग परफॉर्म करनी है उसमें लाइट यूज हो रही होगी एंड कैमरास यूज हो रहे हो सकते हैं। स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके अंदर लेजर लाइट यूज हो रही होती है टू परफॉर्म फंक्शंस। इट ऑप्टिकली स्कैन्स द इमेज, ऑप्टिकली स्कैन्स द इमेज और हैंड रिटन टेक्स्ट, यानी कि ये इमेज को या हैंड रिटन टेक्स्ट को ऑप्टिकली स्कैन करती है। अगेन ऑप्टिकली का वर्ड किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? बाय यूजिंग लेजर लाइट स्कैन करती है एंड स्टोर्स देम इन कंप्यूटर मेमोरी इन डिजिटल फॉर्म, और उन इमेजेस को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवा देते हैं। अब ये किस तरह से स्कैन करता है और किस तरह से डाटा को स्टोर करता है, इसके लिए याद रखें कि आपने स्कैनर की वर्किंग तो देखी होगी कि एक स्ट्रिप सी मूव कर रही होती है। उस स्ट्रिप के अंदर बेसिकली हाई इंटेंसिटी कैमरास लगे होते हैं जिन्हें सीसीडी कैमरास कहते हैं। उन सीसीडी कैमरास की बेस के ऊपर जो भी टेक्स्ट या इमेज हमने स्कैनर के प्लेट के ऊपर रखा होता है उस कैमरा के जरिए से उसे ब्रेक किया जाता है बहुत सारे स्मॉलर डॉट्स के अंदर, लाइट एंड डार्क डॉट्स के अंदर। लाइट डॉट्स जिनके जरिए से बिट्स रिप्रेजेंट हो रही होती हैं 1, यानी कि लाइट डॉट्स इंडिकेट करते हैं डाटा को, जबकि डार्क डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ डाटा को। लाइट डॉट्स 1 के तौर पर कंसीडर किए जा रहे होते हैं एंड डार्क डॉट्स 0 के तौर पर कंसीडर किए जा रहे होते हैं। ये मैट्रिक्स बनता है जिस फॉर्म में, जिस पोजीशन में इमेजेस ब्रेक हुए होते हैं, वो पिक्सल जनरेट हुए होते हैं, वही इमेजेस कहां जाते हैं? ग्राफिक कार्ड के पास जाते हैं। ग्राफिक कार्ड उन्हें दोबारा से अरेंज करता है उनकी पोजीशन के ऊपर और कंप्यूटराइज फॉर्म में इमेज को इन द कंप्यूटर स्टोर कर देता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो ब्रेकिंग द इमेज इनटू स्मॉलर डॉट्स है, इसे रास्टर ग्राफिक्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो इट यूजेस हाई इंटेंसिटी कैमरास। ये क्या यूज करता है? स्कैनर हाई इंटेंसिटी कैमरास यूज करता है जिसे सीसीडी कैमरास कहते हैं। सीसीडी कैमरास फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, चार्ज कपल डिवाइसेस कैमरास होते हैं जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी होते हैं और इमेज को स्कैन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टू ब्रेक द इमेज इनटू स्मॉल डॉट्स या पिक्सल्स, ठीक है, ये क्या कहता है? इट uses high intensity cameras called CCD cameras to break the image into small dots pixels to be stored in the computer। ठीक है, मजीद पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। सो बेटा हम बात कर रहे थे कि स्कैनर्स क्या करते हैं? सीसीडी कैमरास को यूज करते हैं जिनके जरिए से वो इमेज को ब्रेक करते हैं स्मॉलर डॉट्स या पिक्सेल्स के अंदर टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज, जो कि ग्राफिक कार्ड फिर उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देता है कंप्यूटर मेमोरी में। इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी आउटपुट इनटू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आउटपुट दो तरह की होती है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आप ये याद रखें, हार्ड कॉपी आउटपुट जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होती है उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म में या इंटेंजिबल फॉर्म में जो आउटपुट आ जाती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो स्कैनर्स क्या करते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, यानी कि जो डाटा हमने पेपर के ऊपर रखा हुआ था, लिखा हुआ था, उसे वो स्कैन करेगा और ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन शो कर देगा। इट इज वाइडली यूज टू गेट ड्राइंग, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं ड्राइंग, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा को स्कैन करने के लिए इनटू कंप्यूटर सिस्टम फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू डॉक्यूमेंट्स, ताकि हम उन्हें
डॉक्यूमेंट्स में या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के अंदर यूज कर सकें। आप डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड देख लें कि कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम्स होती हैं, अगर हम उन्हें किसी कंप्यूटर टूल के थ्रू बनाने जाएं तो मे बी वो उस तरह से ना बने, या कोई फ्री हैंड ड्राइंग है, वो फ्री हैंड ड्राइंग आप इतनी आसानी से नहीं बना सकते, जिन्हें हम स्केचेस कहते हैं कंप्यूटर के जरिए, उन्हें आप वैसे ड्रा कर लेते हैं और स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यूज कर लेते हैं। तो स्कैनर्स स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से हैंड रिटन टेक्स्ट को या इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो बेटा टाइप्स अगर देखें तो इसकी 3 मेन टाइप्स आ जाती हैं जो कि आजकल फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, दैट इज हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर्स और बारकोड रीडर्स। अब हैंड हेल्ड स्कैनर्स आपने सुपर स्टोर्स वगैरह में स्कैनिंग डिवाइसेस देखी होंगी, वहां पर 2 तरह की डिवाइसेस आती हैं, एक तो बारकोड रीडर्स होते हैं और एक प्राइस टैग को स्कैन करने के लिए डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं। पेन लाइक डिवाइस होती है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट के सामने लेकर जाते हैं या किसी भी टेक्स्ट के सामने लेकर जाते हैं और उसे स्कैन कर लेते हैं। इवन न्यूज़पेपर में से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने स्कैन करना है, उसके लिए हैंडहेल्ड स्कैनर को जस्ट बड़े स्मूथली मूव करते जाते हैं और वो उसे स्कैन कर देते हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर इज अ पेन लाइक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। ये एक पेन लाइक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं होती, ये एक पेन की शेप की होती है और इसे हम आसानी से पिक करके मूव भी कर सकते हैं। टू स्कैन द इमेज द हैंडहेल्ड स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द इमेज टू बी स्कैन। अब देखिए, जब भी इमेज को स्कैन करना है हैंडहेल्ड स्कैनर को बड़े स्मूथली उस टेक्स्ट के ऊपर या उस इमेज के ऊपर ड्रैग किया जा रहा होता है। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं होगा फिर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्कैन हुआ, बीच में से छोड़ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्कैन हो गया, इस तरह से डिस्टॉर्टेड इमेज आ जाएगा। तो टू स्कैन एन इमेज द हैंडहेल्ड स्कैनर मस्ट बी ड्रैग्ड ओवर द इमेज टू बी स्कैन्ड। It should be moved carefully with uniform speed, यानी कि इसे बड़े ही स्मूथली यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ड्रैग या मूव करना चाहिए ऑन द इमेज। अभी बताया कि अदरवाइज डिस्टॉर्टेड इमेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसके रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर should be moved carefully, otherwise what will happen, uneven scanning rate will produce distorted image। ठीक है, ब्लर सा या अनइवन सा या इम्प्रॉपर सा इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। कहीं पर हम फास्टली मूव कर रहे हैं, कहीं पर स्लोली मूव कर रहे हैं। जहां पर स्लो मूव होगा वहां पर तो सही इमेज स्कैन हो जाएगा और जहां पर फास्टली होगा थोड़ा सा स्कैन होगा, थोड़ा सा रह जाएगा और इस तरह से आपके पास प्रॉपर इमेज स्कैन नहीं हो रहा होगा। सो एंड हैंडहेल्ड स्कैनर इज वेरी यूजफुल फॉर स्कैनिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल्स, फ्रॉम मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स। अब आपने बुक में से एक पैराग्राफ को स्कैन करना है या एक लाइन को स्कैन करना है। अदर टाइप्स ऑफ स्कैनर्स के अंदर आप पूरी बुक का पेज क्या कर देते हैं, ऑन द स्कैनर रख देते हैं, उससे स्कैन कर लेते हैं, फिर क्रॉप कर देते हैं। जबकि हैंडहेल्ड स्कैनर के जरिए से हम उस पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पैराग्राफ वगैरह को कहां से, बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, किसी आर्टिकल वगैरह को भी हम स्कैन कर सकते हैं। फिर उसे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारे पास वो आसानी से हाई क्वालिटी इमेज को हम स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो बेटा ये था आपके पास हैंडहेल्ड स्कैनर। अब हैंडहेल्ड स्कैनर के बाद फ्लैट बेड स्कैनर की हम बात करते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास फोटोकॉपियर मशीन आ जाती है। फोटोकॉपियर मशीन भी क्या कहती है, फोटोकॉपी करने के लिए जो बेड लाइक सरफेस यूज कर रही होती है वो क्या कहलाती है, फ्लैट बेड स्कैनर ही कहला रही होती है। ठीक है, आप उसमें भी देख रहे होते हैं कि स्ट्रिप मूव कर रही होती है और हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। वो जो स्ट्रिप मूव कर रही है वो बेसिकली इमेज को स्कैन कर रही होती है।
ठीक है, तो फ्लैट बेड स्कैनर कंटेन्स बेड लाइक सरफेस टू स्कैन द इमेज। इसके ऊपर क्या होती है, बेड लाइक फ्लैट सरफेस होती है जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या पिक्चर वगैरह को इन्वर्टेड फॉर्म में रख देते हैं, उल्टा रख देते हैं। अब वो कैमरा मूव होता है और उस इमेज को स्कैन कर लेता है। द इमेज टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड फेस डाउन ऑन द ग्लास, कि जिस भी इमेज को हमने स्कैन करना है उसे हमने उल्टा रख देना है गिलास के ऊपर, एंड कवर इज लोअर्ड ओवर, और इसके ऊपर जो कवर है उसे भी लाजमी पुट अप कर देना है। क्यों, जो एक्सटर्नल लाइट है उसकी वजह से डार्क इमेज स्कैन ना हो, और जो हाई इंटेंसिटी लाइट कैमरा प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से हमारी आई साइट भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, इस वजह से उसके ऊपर कवर भी कर दिया जाता है ताकि उसकी एक्सटर्नल लाइट को एक्सक्लूड किया जा सके। द कैमरा, जो कि सीसीडी कैमरास होते हैं, मूव्स अक्रॉस ग्लास पेन फॉर रीडिंग द एंटायर एरिया। अब इसके अंदर पूरा एरिया, पूरा जो ग्लास उसका लगा हुआ है वो पूरे का पूरा स्कैन होगा। उसके ऊपर जो भी इमेज रख देंगे पूरा स्कैन हो जाएगा, एक दफा मूव करेगा फिर बैक आएगा। जब मूवमेंट कर रहा है तब वो उसकी स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा होता है। और स्कैनर के डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया कि वो स्कैनिंग किस तरह से कर रहा होता है, बेसिकली इमेज को स्मॉल पिक्सेल्स के अंदर डिवाइड करता जा रहा होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास था फ्लैट बेड स्कैनर। ये ज्यादातर ऑफिसेज में यूज हो रहे होते हैं जिनके जरिए से फॉर्म्स, इमेजेस वगैरह को स्कैन किया जाता है, या डिफरेंट लेटर्स वगैरह को भी स्कैन किया जा रहा होता है। अब फ्लैट बेड स्कैनर के बाद एक और टाइप आती है, वो क्या कहलाती है, बारकोड रीडर कहलाती है। बारकोड रीडर क्या है? बारकोड रीडर बेसिकली एक टाइप ऑफ स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम बारकोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को स्कैन कर रहे होते हैं। बेटा आपने कभी बारकोड देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप कोई भी बुक परचेज करते हो, नोटबुक्स के बैकएंड के ऊपर देखें तो एक स्ट्रिप्ट लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं जिन्हें वर्टिकली या जेब्रा स्ट्रिप्ट लाइंस कहा जाता है। बारकोड बेसिकली एक बाइनरी कोड होता है या हेक्साडेसिमल कोड होता है जो कि उन स्ट्रिप्ट लाइंस की बैक साइड के ऊपर हिडन होता है। इसे हम बारकोड रीडर के जरिए से ही रीड कर सकते हैं। ये नेकेड आई को विजिबल नहीं होता। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है जो कि यूनिवर्सली उसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो बेटा बारकोड जिसे हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, उसे स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, द स्कैन कोड इज प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर टू परफॉर्म फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आजकल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस बन रही हैं जिनके जरिए से स्टोर्स के अंदर स्टॉक को मेंटेन किया जा रहा होता है। सुपर स्टोर्स हैं, उनके अंदर सारी की सारी सेल परचेज भी इन्हीं बारकोड की बेस के ऊपर ही परफॉर्म की जा रही होती है। तो कंप्यूटर को ये कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है स्कैन करके, ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके। किस तरह की प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके और क्या ऑपरेशंस कंप्यूटर इस बारकोड के जरिए उन प्रोडक्ट्स पर परफॉर्म कर सकता है, इन्हें डिस्कस करने के लिए चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बेटा, हम बारकोड रीडर की बात कर रहे हैं। बारकोड रीडर के अंदर जो बारकोड होता है उसके अंदर किस तरह से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही होती है और कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। द बारकोड रीडर या बारकोड रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स में उन बारकोड्स के जरिए से किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर नेम ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है, नेम ऑफ द कंपनी, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फिर वेट ऑफ द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और इस तरह से अदर इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द प्रोडक्ट बाय यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं?
basically by using their barcodes such as generating bills. बच्चों, आप स्टोर्स पर जाते हैं, आप प्रोडक्ट्स ले आते हैं ऑन द काउंटर. काउंटरमैन क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स का बिल जनरेट करता है. कैसे? वो बारकोड स्कैनर के सामने उन प्रोडक्ट्स के बारकोड को करता जा रहा होता है और वो स्कैनर या रीडर, जो बारकोड रीडर है, उन्हें रीड करता जाता है और कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक बिल जनरेट करता जा रहा होता है. ठीक है, आपका बिल बन जाता है, वो रिसीट आपके सामने आ जाती, लेकिन उसमें जो काउंटर पर्सन ने टाइपिंग नहीं की, जस्ट वो स्कैनिंग करता जा रहा है और बिल खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, प्राइस भी खुद ब खुद आती जा रही है. वो प्राइस कहां सेट हुई थी? जब वो प्रोडक्ट्स उस स्टोर ने परचेज की, स्टॉक में लेकर आए, तो वहां पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट ने उसकी प्राइस सेट कर दी थी और वही प्राइस यहां पर बिल में फेच कर ली जाती है. स्टॉक मैनेजमेंट, जब प्रोडक्ट सेल आउट होती जा रही हैं तो स्टॉक में से माइनस होती जा रही होती हैं और इंडिकेटर्स भी लगे होते हैं डेटाबेसेस के अंदर या कंप्यूटराइज सिस्टम्स के अंदर कि ये प्रोडक्ट अब आउट ऑफ स्टॉक हो रही है. और उसी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पर्सन को, मैनेजमेंट को पता लग रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट क्या ऑर्डर प्लेस करना है, कौन सी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस नहीं करने, कौन सी रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ब्लॉक प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सारे के सारे काम किसके थ्रू हो रहे होते हैं? हमारे पास बारकोड के थ्रू हो रहे होते हैं आजकल. फिर अकाउंट अपडेट, अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है तो उसकी बेस पर अकाउंट तो जनरेट हो रहा है, अकाउंट में चेंजेस आ रही तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट किया जा सकता है. प्राइसेस मे नॉट बी केप्ट एज पार्ट ऑफ बारकोड, लेकिन याद रखें बारकोड के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं हम उनमें प्राइसेस को फिक्स नहीं करते या बहुत कम फिक्स किया जाता है. ऐसी प्राइसेस फिक्स कर दी जाती हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस फिक्स कर दी जाती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, जो चेंज नहीं होनी होती. और जब प्राइस वेरिएशंस आ रही होती हैं कि एक दफा ऑर्डर था उसमें प्राइसेस कुछ थी, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर के अंदर प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तब वहां पर प्राइसेस को बारकोड इंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता. ठीक है, क्योंकि फिर ये बार बार प्रॉब्लम होती है उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना या उन प्राइसेस को चेंज करना और उसकी बेस के ऊपर डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिफरेंट मिस इंफॉर्मेशन भी जनरेट की जा सकती है. तो बेटा ये था आपके पास बारकोड से रिलेटेड टॉपिक. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स आजकल हर एम्प्लॉय के पॉकेट में मौजूद है. इवन आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास भी मौजूद हो सकता है. ये बेसिकली प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जिसके जरिए से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया होता है. आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, वीजा कार्ड देखे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो आजकल डिजिटल आ रहे हैं वो देखे हैं. इस तरह एम्प्लॉय कार्ड्स हैं, एम्प्लॉय कार्ड्स वगैरह भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं. लेकिन हर कार्ड आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड नहीं होता. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की बैक साइड के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है. जो भी इंफॉर्मेशन है उस कार्ड होल्डर की, वो इंफॉर्मेशन उस स्ट्रिप के अंदर मैग्नेटाइज फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होती है. और जब भी हम उस कार्ड को स्वाइप करते हैं बाय कार्ड रीडर, तो वो इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक हेड रीड करता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके. आपने एटीएम कार्ड या आपने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह तो यूज किए होंगे. आप स्वाइप करते हैं और वो इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफर हो जाती है. तो बेटा वही चीज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर का काम आ जाती है. इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस. It reads the information encoded in magnetic strips located on the back of plastic card. ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती हैं, उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन इनकोड की गई होती है. किस तरह से? मैग्नेटिकली इनकोड की गई होती है. मैग्नेटिक स्ट्रिप स्टोर्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स. बेसिकली मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन मतलब के मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है. जो मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और नॉन
मैग्नेटाइज पार्टिकल्स एब्सेंस ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मींस मैग्नेटाइज पार्टिकल्स के जरिए 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी नंबर्स में और नॉन मैग्नेटाइज के जरिए से 0 को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। इस तरह से बाइनरी इंफॉर्मेशन मैग्नेटाइज पार्टिकल्स के जरिए से उन स्ट्रिप्स के ऊपर स्टोर कर दी जाती है। लाइक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट्स डिटेल आती है, अकाउंट नेम, सिग्नेचर, ये चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, कोई पिन कोड है वो भी इसके अंदर मैग्नेटाइज फॉर्म में स्टोर किया गया होता है, जो कि मैग्नेटिक रीडर जो है या मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है सिर्फ वो ही उसे रीड कर सकता है। हम वैसे किसी और तरह से उसे रीड नहीं कर सकते। बाकी पॉइंट्स को नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। जी बेटा, सो मैग्नेटिक कार्ड्स आर स्वाइप्ड इनटू कार्ड रीडर्स। अभी आपको डिस्कस किया कि जी इन्हें हम क्या करते हैं, कार्ड रीडर्स के अंदर स्वाइप करते हैं टू रीड द इंफॉर्मेशन, ताकि उन कार्ड्स में से इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सके। अब कौन से कार्ड्स हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स के तौर पर यूज हो रहे होते हैं? उनमें आपके पास क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, वीजा एंड मास्टर डेबिट कार्ड्स आ जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस आ रहे हैं। आजकल ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजिटल बनाए जा रहे हैं और वो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप या फिर आजकल चिप बेस्ड कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मेंबरशिप एंड एम्प्लॉय कार्ड्स भी हैं। ये वो डिफरेंट कार्ड्स की टाइप्स हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के तौर पर यूज हो रही होती हैं। आजकल इन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को मजीद एडवांस कर दिया गया है और इन्हें चिप बेस्ड कार्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब वो चिप बेस्ड कार्ड्स क्या करेंगे, हमारी तमाम इंफॉर्मेशन को ऑन द चिप, माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिन्हें बाद में चेंज भी किया जा सकता है। तो बेटा ये था मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से रिलेटेड टॉपिक और इस तरह से आज का लेक्चर भी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।